हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेस क्लाउड लर्न टू लीड में। तो जैसे कि आपको पता है कि हम दिसंबर महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर कर रहे हैं, तो आज हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। एक है कमेटी एंड मीटिंग्स, एक है इंडेक्स। दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेटी एंड मीटिंग्स के अंदर 5 क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 है, इसलिए हम इस वीडियो को कंबाइन कर रहे हैं ताकि दोनों टॉपिक्स आपके एक ही वीडियो में हो जाए। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो जरूर देखना है और ध्यान से हर क्वेश्चन को सुनना है। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगी, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीजें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दिसंबर महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर, जिसमें हम आज 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे, कमेटी एंड मीटिंग्स को और इंडेक्स को। सबसे पहले कमेटी एंड मीटिंग टॉपिक को करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, इन विच इंडियन सिटी, कौन से इंडिया के शहर में फर्स्ट G20 फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डेप्टीज की मीटिंग हुई है, और ये इंडिया की प्रेसिडेंसी के अंडर हुई है दिसंबर 2022 में। मेरे ख्याल से सब बच्चों को पता होगा कि जो इंडिया की प्रेसिडेंसी है G20 की, वो 1 दिसंबर 2022 से स्टार्ट हो चुकी है। अब ये चलेगी 30 नवंबर 2023 तक। और इसका थीम क्या है? इसका थीम है वासुदेवा कुटुंबकम, जिसका मतलब है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये इसका थीम है, आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो ये फर्स्ट G20 फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डेप्टीज की जो मीटिंग हुई है ये बेंगलुरु कर्नाटका में हुई है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, आंसर क्या हो गया? सेकंड हो गया। और इस मीटिंग को 2 बंदों ने चेयर किया है। एक तो आप कह सकते हो सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अजय सेठ जी हैं, और एक डॉक्टर माइकल पात्रा हैं जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। The dash meeting of experts and coordinators of the Shanghai Cooperation Organization Interbank Consortium, जो कि इंडिया की प्रेसिडेंसी के अंतर्गत पहली बार हुई है, वो न्यू दिल्ली के अंदर की गई दिसंबर में।
तो आपको पता होना चाहिए कि ये शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्रुप है जिसको कहते हैं इंटर बैंक कंसोर्टियम। उसके एक्सपर्ट्स एंड कोऑर्डिनेटर्स की मीटिंग हुई इंडिया की प्रेसिडेंसी के अंदर, पहली बार हुआ है और ये नई दिल्ली के अंदर हुई है। बेसिकली ये नई दिल्ली के अंदर इस पूरे साल की प्रेसिडेंसी को जो है वो एक तरह से एंड किया गया है और इंडिया की प्रेसिडेंसी जो है वो खत्म हो चुकी है। नई दिल्ली के अंदर ये लास्ट मीटिंग हुई, ये 19th मीटिंग थी। आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। और इसके बाद जो इसको लीड करेगा वो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड लीड करेगा, जो कि 26 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर 2023 तक जो है वो इसको लीड करेगा। मतलब 2022 से लेके 2023 तक इसको लीड किया जाएगा। और ये जो SCOIBC ग्रुप है इसको प्रिजाइड कौन करता है? पवन कुमार जी जो है वो प्रिजाइड करते हैं। पवन कुमार जो है वो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं IIFCL के। और रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 22nd SCO समिट भी अटेंड करके हैं। आपको पता होना चाहिए कि 22nd नंबर है। SCO समिट हुई कहाँ पे है? 15 से 16 सितंबर को हुई थी। ये हुई थी समरकंद में। समरकंद कहाँ पे है? उज्बेकिस्तान में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एग्जीक्यूटिव कमेटी ने टोटल कितने प्रोजेक्ट्स अप्रूव कर दिए हैं, जिसकी कॉस्ट कितनी है, ताकि सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर जो गंगा बेसिन का है वो इंप्रूव किया जा सके? तो टोटल 12 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उन्होंने अप्रूव किए हैं और टोटल लागत इसमें आएगी 2700 करोड़ रुपए। तो आंसर यहाँ पे क्लियर है कि क्या होगा? डी होगा। 12 प्रोजेक्ट्स और 2700 करोड़। और ये स्पेशली स्टेट्स कवर करेगा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड। इन स्टेट्स को बेसिकली कवर किया जाएगा जहां पे गंगा की सहायक नदियां मिलती हैं। और ये प्रोजेक्ट जो है वो 46th मीटिंग के दौरान जो है वो अप्रूव किया गया है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की, जो कि चेयरमैनशिप किसके अंडर आएगी? जी अशोक कुमार के। जी अशोक कुमार कौन है? ये डायरेक्टर जनरल है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के। और ये मीटिंग दिसंबर 2022 में की गई है। और इसमें कई स्टेट्स के लिए प्रोजेक्ट पास किए गए हैं। जैसे वेस्ट बंगाल के लिए एक रिवर है, सहायक नदी है गंगा की, आदि गंगा, उसको ठीक करना है, उसको इंप्रूव करना है, तो उसके लिए 653 करोड़ रुपए जो हैं वो रखे गए हैं। इसमें 3 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स भी जो हैं वो लगाए जाएंगे। और स्पेशली पेड़ पौधे लगाने का प्रोग्राम 2022-23 के लिए रखा गया 2 स्टेट्स में, एक उत्तराखंड में, एक बिहार में। उसके लिए भी 43 करोड़ रुपए जो है वो सरकार ने लागू कर दिए हैं। और स्पेशली उत्तर प्रदेश में 3 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अप्रूव किए गए हैं जो कि सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करेंगे और उसके लिए भी 475 करोड़ रुपए जो हैं वो सरकार ने रख दिए हैं। तो इस तरह से अलग अलग स्टेट्स जो भी गंगा बेसिन या गंगा की जो सहायक नदियां जहां से आती हैं, तो उस एरियाज को अच्छा करना है, उसमें सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने एक एडवाइजरी ग्रुप बनाने की बात कही है जो कि बैम्बू सेक्टर को इंप्रूव करेगा। तो बैम्बू जो है वो इंडिया के लिए ग्रीन गोल्ड के तौर पे जाना जाता है। और ग्रीन गोल्ड ये टैग जो है वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे पहले, अरुण जेटली जी, उन्होंने दिया था। और ये नेशनल बैम्बू मिशन का जो एडवाइजरी ग्रुप है इसको चेयर कौन करेगा? और इसको चेयर करेंगे यूनियन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर जो है वो एक एडवाइजरी ग्रुप फॉर्म करने की बात करते हैं जहां पे बैम्बू सेक्टर को इंप्रूव करने की कोशिश की जाएगी। तो चेयरपर्सन मैं बता चुका हूं, यूनियन एग्रीकल्चर इसके सेक्रेटरी होंगे। और इस एडवाइजरी ग्रुप में और भी कई लोग होंगे, जैसे कि इसमें किसानों के लीडर होंगे, इसमें डिज़ाइनर्स होंगे, इसमें बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर्स मतलब बिजनेसमैन होंगे, इनोवेटर्स होंगे ताकि नए आइडियाज़ जो हैं वो जनरेट किए जा सकें, और पॉलिसी मेकर होंगे जो कि एग्रीकल्चर या बैम्बू के लिए आगे जाके पॉलिसीज बनाएंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेम द डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट का नाम बताना है जिसने रिसेंटली एक ऑनलाइन रिक्वेस्ट ट्रांसफर पोर्टल जो है वो जारी किया है ग्रामीण डाक सेवक के लिए। तो ग्रामीण डाक जो सेवक हैं जो कि डाक बेसिकली दे के आते हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र पोर्टल है कि उनकी कोई रिक्वेस्ट है तो ऑनलाइन ही बेसिकली ट्रांसफ़र की जा सकती है। ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से किया गया है। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो याद रखना इस पोर्टल का मेन मकसद है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई जा सके गवर्नेंस के प्रोसेस के अंदर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। तो ऑनलाइन प्रोसेस जो है वो टाइम भी बचाएगा और रिसोर्सेज को भी बचाएगा। तो ऑनलाइन अगर कोई डाक जो है वो बेसिकली आप कह सकते हो किसी और जगह की है, तो किसी और जगह पे ट्रांसफ़र करनी है तो ऑनलाइन ही बेसिकली इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो ये थे हमारे पास कमेटी एंड मीटिंग्स के क्वेश्चन। अब आते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर जो कि है इंडेक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन करेंगे इंडेक्स के अंदर और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आपने सुनना है। जिसमें पहला है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो सबसे पहले याद रखना है वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है वो कौन रिलीज करता है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट रिलीज करता है। दिसंबर में ये रिलीज हुआ है।
तो कौन सी कंट्रीज या कौन से शहर जो हैं वो सबसे एक्सपेंसिव, सबसे महंगे शहर हैं, जो कि रहने के लिए सबसे महंगे बन चुके हैं। और इस इंडेक्स ने ये बताया है कि सिंगापुर और न्यूयॉर्क ऐसे शहर हैं जो सबसे ज़्यादा कॉस्टली हैं, मतलब सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जहाँ पे रहना जो है वो बहुत मुश्किल है। अगर आपकी इनकम बहुत ज़्यादा है तो ही आप रह सकते हो। तो मोस्ट एक्सपेंसिव शहर जो हैं इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग सिंगापुर और न्यूयॉर्क हैं। तो न्यूयॉर्क जो है वो पहली बार इस रैंकिंग के अंदर टॉप करता है सिंगापुर के साथ, लेकिन सिंगापुर जो है वो इस लिस्ट में 8 बार टॉप कर चुका है। 10 बार ये लिस्ट जारी की गई है, उसमें 8 बार जो है वो सिंगापुर टॉप करता है। जबकि लास्ट ईयर 2021 में तेल अवीव ने टॉप किया था, इजराइल में है, उसने टॉप किया था, लेकिन इस बार वो तीसरे रैंक पे है 2022 के इंडेक्स में। क्या इंडिया के भी कुछ शहर हैं? इंडिया के कुछ शहर हैं, अहमदाबाद है, जैसे चेन्नई है, इसमें बेंगलुरु है, ये शहर शामिल किए गए हैं, लेकिन ये बॉटम 10 में आते हैं। अहमदाबाद का रैंक जो है वो 165 है, जो आप कह सकते हो चेन्नई का रैंक है वो 164 है, और बेंगलुरु का रैंक 161 है। तो मतलब हमारे शहर इतने ज़्यादा महंगे या इतने ज़्यादा कॉस्टली नहीं हैं। और वर्ल्ड का जो चीपेस्ट शहर है वो कौन सा है, जो सबसे सस्ता है, वो है दमिश्क। याद रखना है, दमिश्क जो कि सीरिया के अंदर है, उसका रैंक जो है वो 172 है। फिर आता है त्रिपोली का, त्रिपोली 171 है, जो कि लीबिया के अंदर है। फिर आता है तेहरान का, जो कि ईरान के अंदर है, वो 170 रैंक पे है। तो याद रखना है, इंडिया के भी कुछ शहर हैं, लेकिन वो बॉटम 10 में है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। आर्टन कैपिटल्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि उन्होंने एक पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया है, इंडिया का रैंक कौन सा है वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट लिस्ट के अंदर, जबकि पहले स्थान पे कौन सा है। तो पासपोर्ट इंडेक्स का मतलब है कि जितना रैंक होगा कि उतनी कंट्रीज जो है वो उस कंट्री को अलाउ करती हैं कि आप बिना वीज़ा के आ सकते हो, मतलब वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिल जाएगा। तो पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर इंडिया का स्थान जो है वो 66 है, और टॉप कंट्री इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग कौन सी है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। तो आंसर क्या होगा इसका, 66 होगा। तो फटाफट जापान नहीं लगा देना आपने, क्योंकि जापान जो है वो किसी और पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर आता है, वो हेनलेस पासपोर्ट इंडेक्स है, ये है आर्टन्स कैपिटल का पासपोर्ट इंडेक्स। तो 66 रैंक है इंडिया का, ये आपने याद रखना है। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो पहले स्थान पे है। इसका मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट पासपोर्ट यहाँ पे जो है वो इस पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर बताए गए हैं, जिसमें पता लगता है कि कितनी कंट्रीज के अंदर जो है वो आप विदाउट वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल जो है वो जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन से पॉइंट जो हैं वो इसमें से इनकरेक्ट हैं, सही नहीं है, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स को लेके, जो कि दिसंबर में जारी किया गया है। तो आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, जिसमें ये बताया जाता है कि लोगों के पास फ्रीडम कितनी है, लोगों के पास घर है, पानी है, सैनिटेशन है, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो सोशली मतलब लोगों ने कितनी तरक्की जो है वो की है। तो इसको पढ़ लेते हैं कि 2022 का जो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स है, जो कि पब्लिश किया गया सोशल प्रोग्रेस इंपेरेटिव की तरफ से, उसमें इंडिया का स्थान बहुत पीछे है, 110 रैंक पे है इंडिया, 110 रैंक पे। तो और इंडिया का जो स्कोर है वो 60.19 है टीयर 4 कंट्रीज़ में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इनकम कंट्रीज़ जो है वो पैदा नहीं करती उन कंट्रीज़ में। तो ये बात जो है वो बिल्कुल सही है। और टॉप कंट्रीज़ में कौन सा है, टॉप कंट्री जो है वो नॉर्वे है, जो कि टीयर 1 कंट्रीज़ में आता है, मतलब हाई इनकम कंट्रीज़ में। और दूसरा स्थान इसमें किसका है, डेनमार्क का। तो ये बात भी जो है वो बिल्कुल सही है। और आपने याद रखना है कि ये सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स जो स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स का निकाला जाता है, ये इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इंपेरेटिव की तरफ से निकाला गया है। और बाद में इन्होंने अपनी लिस्ट जो सबमिट की वो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो प्राइम मिनिस्टर की है उसको सबमिट की। तीसरा है, जम्मू एंड कश्मीर को हाईएस्ट सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स स्कोर मिला है 65.99, जो कि वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस के अंदर आता है। ये गलत है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को नहीं, ये पुडुचेरी को मिला है। और इसमें स्पेशली इसलिए दिया गया है क्योंकि पुडुचेरी ने बहुत ज़्यादा काम किया है पर्सनल फ्रीडम के लिए, पर्सनल चॉइस देने के लिए, शेल्टर घर पैदा करने के लिए, और साथ ही साथ घर बना के देने के लिए, वाटर एंड सैनिटेशन के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ ये दी गई हैं लोगों को। तो इसलिए जम्मू एंड कश्मीर नहीं है, पुडुचेरी है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो कौन सी है, सी है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा। तो ये थे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप हमारे हर प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, और टेलीग्राम चैनल है। हर ऑफिशियल चीज़ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो आप उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।